मर्द पर लाजिम है कि कम से कम 4 महीने में बीवी से एक दफा वो लाजमी हम बिस्तरी करे। तो अगर वो 4 महीने में एक दफा भी नहीं करता तो फिर जो है वो दयानतन जिम्मेदार होगा। इस बात का खतरा है कि वो गुनहगार हो, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कानून बनाया था कि 4 महीने से ज्यादा कोई बीवी से दूर न रहे। तो कम से कम इतना है लाजमी। तो इससे ज्यादा भी अगर कोई मर्द बीवी के करीब नहीं आ रहा तो फिर वो जालिम कहलाएगा शरीयत की नजर में। हज के दौरान बाकी हर औरत और हर मर्द के हालात मुख्तलिफ होते हैं। बाज औरतों में ख्वाहिश ज्यादा होती है, बाज में कम होती है। ये नेचुरल है, इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है कि औरत कोई बुरी है। बाज दफा औरत में ये ख्वाहिश नफ्स बहुत ज्यादा होती है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो लोग फिर मर्द उस बीवी को बुरा समझना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसका बुराई और अच्छाई से ताल्लुक नहीं है। जैसे मर्दों में सेहत के लिहाज से और उनके जो मेंटल हेल्थ है उसके लिहाज से मर्दों में फर्क होता है, किसी में ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो इस तरह खवातीन में भी होती है, बहुत सी पाकदामन औरतें होती हैं लेकिन उनमें डिजायर्स बहुत ज्यादा होती है। तो ये सबकी अलग अलग अल्लाह ने फितरत बनाई है। तो मियाँ बीवी उसको एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं कि किसकी क्या डिजायर्स हैं। बहरहाल अगर मर्द में औरत की डिजायर्स पूरी करने की ताकत नहीं, औरत में बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं, मर्द में कम है, तो ऐसी सूरत में औरत फिर मर्द से तलाक मांग सकती है कि भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हूं और मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो मर्द अगर तलाक दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो फिर औरत को चाहिए उसी के साथ गुजारा करे। हाँ, अगर 4 महीने तक भी मर्द बीवी के पास नहीं आता है तो फिर मर्द पर लाजिम है कि औरत के मुतालबे पर उसको वो छोड़ दे, क्योंकि फिर तो जवान औरत को बहरहाल गुनाह का खतरा है। जिस्मानी ताल्लुक ना रहने से निकाह पर असर। लाहौर से किसी ने पूछा, अगर मियाँ बीवी का आपस में कोई जिस्मानी ताल्लुक ना हो तो क्या निकाह पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक शौहर तलाक नहीं देगा निकाह खत्म नहीं होगा। या अगर शौहर जानबूझकर बीवी का हक ही अदा नहीं करता और 4 महीने से ज्यादा उससे रिलेशन कायम नहीं करता और बीवी भी जवान है, उसको गुनाह का खतरा है, तो फिर वो अदालत में केस कर सकती है और फिर उसका एक प्रोसेस है, किस तरह से निकाह खत्म होगा तो उस प्रोसेस को फॉलो कर सकती है वो। तो खुलासा ये है कि शौहर गुनाहगार तो होगा कि उसमें ताकत भी है और बीवी भी जवान है, तो क्यों उसका हक अदा नहीं कर रहा, लेकिन निकाह खुद ब खुद खत्म नहीं हो जाता। बीवी बच्चों से कितना अरसा दूर रह सकते हैं? बंदा काम की वजह से 2-2 साल मुल्क से बाहर रहता है, कोशिश के बावजूद छुट्टी नहीं मिलती। क्या इतनी देर बीवी बच्चों से दूर रहना जायज है? नामालूम। ओए होए 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 भाई देखें, एक तो है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर वाकया है कि आपने कुछ खवातीन से पूछा था कि औरत कितना सब्र कर सकती है मर्द के बगैर, तो बाद सहाबियात ने बताया कि 4 महीने। तो हजरत उमर ने कानून बनाया कि जो मुजाहिदीन महाज जंग पे लड़ रहे हैं 4 महीने से ज्यादा दूर अपनी बीवियों से नहीं रह सकते। तो इस उसूल का तकाजा यह है कि वो जमाना भी पाकदामनी का जमाना था, नेक लोग थे, तो उसूल यही है कि 4 महीने इंतहा है औरत के सब्र की। तो एक नॉर्मल औरत के लिए इससे ज्यादा सब्र करना मुश्किल होता है, तो इसलिए बेहतर यही है, कानून यही है कि 4 महीने से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। और कुरान ने भी ये हुक्म दिया है कि अगर कोई कसम उठा ले कि बीवी के पास नहीं जाएगा, कसम उठा ले, ऐसे ही नहीं बल्कि कसम उठा के, तो फिर 4 महीने में तलाक वाक़ई हो जाती है। बास फुक़हा के नज़दीक औरत को तलाक का इख्तियार हो जाता है अदालत के जरिए, बास के नज़दीक हो जाती है तलाक। तो इससे भी पता चलता है, कुरान से भी इशारा मिलता है कि 4 महीने जो है ये एक इंतहाई मुद्दत है एक नॉर्मल औरत के लिए। तो इस जमाने में तो इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। वजह उसकी है कि बेहयाई, मोबाइल, इंटरनेट पर बेहुदा चीजें, ये सब चीजें इंसान की शहवत को बढ़ाती हैं, मर्द की भी और औरत की भी। तो इसलिए भाई मैं तो आपको मशवरा नहीं दे सकता कि आप 2-2 साल बीवी से दूर रहें। मैं बदगुमान नहीं हो रहा, बहुत से लोग 4-4 साल दूर रहते हैं, उनकी बीवियां भी पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजारती हैं, खुद भी बड़े नेक शरीफ बन के जिंदगी गुजारते हैं। बहुत से ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में हैं, लेकिन बहरहाल इस कल्चर को, इस रिवाज को फरोग नहीं दिया जा सकता, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता शरीयत के लिहाज से भी, अकल के लिहाज से भी। 2 साल तक मर्द के लिए सब्र करना कितना मुश्किल काम है। वो खा भी रहा है अंडे पराठे और जनाब खाना पीना उसी स्टाइल में चल रहा है, या तो रोजे रख रख के अपने आप को आधा कर दिया उसने। तो सवाल औरत के साथ मर्द का भी तो है ना, मर्द में तो कुव्वत और शहवत अल्लाह ने और भी ज्यादा रखी है, तो वो कैसे सब्र करेगा? मर्द की जो कुव्वत बर्दाश्त है वो फुक़हा ने और अतिबा ने बयान की 1 महीना है, तो 2 साल तक बीवी से दूर हैं। मैं फिर भी बता दूं, मैं बदगुमान नहीं हो रहा कि जो दूर हैं आप उनसे उनके बारे में बुरा सोचना शुरू कर दें, लेकिन बहरहाल ये अपने आप को फितनों में डालने के मुतरादिफ है। इसलिए ऐसी जॉब ना करें, 2-2 साल तक बीवी से दूर हैं। या तो बीवी को साथ लेकर जाएं या बीवी के साथ ही रहें, कहीं इधर ही
कम पैसों में इंसान गुजारा कर ले बीवी बच्चों के साथ, ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पैसों की लालच में बीवी बच्चों से दूर रहना। बाकी बीवी आपकी राजी है इस जॉब पे, या आपके पास कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, आप जॉब छोड़ के आएंगे तो आपको लाले पड़ जाएंगे खाने पीने के, तो एक मजबूरी है, मजबूरी के हकाम अलग होते हैं, लेकिन नॉर्मली इसकी बहरहाल तरगीब नहीं दी जा सकती। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। क़यामत के दिन की होलनाकियों को अल्लाह ने बयान किया कि इंसान अपने बाप से दूर भागेगा, बेटे से दूर भागेगा, भाई से दूर भागेगा। जहां बीवी का तस्करा आया तो ये नहीं कहा कि बीवी से दूर भागेगा, बल्कि फरमाया उससे दूर भागेगा जो इसके साथ रहा करती थी, यानी साहिब कहते हैं साथ रहने वाले को, साहिबा से दूर भागेगा। तो इससे पता चलता है कि कुरान में अल्लाह ने बीवी को जो डिफाइन किया है ना, उसकी जो सिफत बयान की है वो ये कि जो आपके साथ रहती है। तो जब शादी हो गई तो समझो बीवी फुलतुरु की तरह चिपक गई है आपके साथ, जहां जाओगे आपके साथ साथ जाएगी। तो कुरान से भी इशारा मिलता है कि बीवी से साथ रहने की चीज है। अब आप 2-2 साल, फिर एक दफा थोड़ी होता है कि 2 साल के लिए चलेगा 2 साल बाद वापस आए। जो बाहर जॉब करते हैं वो तो फिर आए 1 महीने बाद फिर 2 साल के लिए चलेगा, उनकी तो सारी जवानी बाहर ही गुजर जाती है। तो इसलिए मुझे ये बहरहाल समझ में नहीं आता है, शरीयत की रूह से ये पसंदीदा काम नहीं है। बहुत सख्त मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा काम नहीं है ये। गुर्बत में इंसान बीवी बच्चों के साथ गुजारा कर ले, ये ज्यादा बेहतर है उस दौलत से जिसमें इंसान बीवी बच्चों से ही दूर हो। क्या करना है ऐसी दौलत का कि आप अपने बीवी बच्चों से घर बार से दूर है। इंसान जो शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी, उसको तो घर में सुकून मिलता है भाई। शवाल के 6 रोजे इमाम अबू हनीफा के नजदीक मकरूह हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी तावील की है उलमा ने कि इब्तदाए इस्लाम में इस बात का खतरा था कि रमजान गुजरते ही लोग 6 रोजे रख लेंगे, तो इसका खतरा होगा कि लोग उस 6 रोजों को रमजान के रोजों का हिस्सा समझना ना शुरू कर दें। तो इसलिए बाज लोगों ने कहा इमाम साहब के नजदीक उस 6 से मुराद ये कि रोजा गुजरते ही 6 रोजे रखे जाएं, तो मुतफर्रिक तौर पे रखे जाएं तो कोई हरज नहीं है। दूसरी बात यह कि देखो ये उलमा का काम होता है कि इमाम अबू हनीफा के कौन से कौल पे फतवा है, कौन से कौल पे फतवा नहीं है। अगर फर्ज कर लो इमाम हनीफा का ये पक्का ढक्का कौल है कि 6 रोजे शव्वाल के नहीं रखने चाहिए, तो फिक़ह हनफी में फतवा इसमें इमाम अबू हनीफा के कौल पे नहीं है, फतवा इसमें साहिबैन के कौल पर है, क्योंकि इस बारे में सही हदीस मौजूद है शव्वाल के 6 रोजों के बारे में, और वो खतरा भी टल गया कि लोग इसको रमजान का हिस्सा समझना शुरू कर दें। तो इसलिए बाज असलाफ से जो इसकी कराहत मनकूल है, वो जिस वजह पे जो वजह थी उसकी वो वजह खत्म हो गई है। तो इसलिए अब उसमें लेके बैठे रहना इमाम साहब ने इस बारे में क्या कहा है तो क्या जरूरत है, जब फिक़ह हनफी में ये कौल ही नहीं है, फिक़ह हनफी में इस कौल पे फतवा ही नहीं है। तो फिक़ह हनफी में जिस कौल पे फतवा है वो यही कौल है कि 6 रोजे ये सुन्नत अमल है, रखना सवाब है। हर इमाम अबू हनीफा का हर कौल फिक़ह हनफी नहीं है, खूब समझ लो। ये जो लोग कहते हैं ना बाज़ अहले हदीस के इनके अंधी तकलीद है, ऐसा नहीं है। इमाम साहब के हर कौल पे फतवा नहीं दिया गया है फिक़ह हनफी में। बाज़ अक़वाल छोड़े गए हैं, बाज़ अक़वाल ऐसे हैं जिनमें साहिबैन के कौल पे फतवा है, बाज़ ऐसे हैं जिनमें इमाम अबू यूसुफ के कौल पे, बाज़ में तो तीनों इमाम के कौल छोड़कर इमाम जुफर के कौल पे फतवा है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो फ़िक़ह हनफी को छोड़ के फ़िक़ह शाफ़ी पे फतवा है, बिल्कुल ही आउट हुए हुए। तो लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि ये काम उलमा के करने का है, आमी आदमी को इसका इख्तियार नहीं है कि इस कौल पे मैं फतवा दूं। आमी आदमी के पास इल्म नहीं होता, तो ये मशाइख ये काम कर चुके हैं। मुफ्ती साहब आपने कहा था कि गार्ड आपकी हिफाजत के लिए है, लेकिन जब आप नहीं होते तो गार्ड भी नहीं होते। तो ये पर्सनल गार्ड है ना, मेरी हिफाजत के लिए, कि मेरी हिफाजत कर रहे होंगे तो आपकी भी खुद ब खुद हो रही है गरीबी में, इससे आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह वो दिन ना लाए, कब कुछ हो गया तो फिर अकेले को थोड़ी होगा। गरीबी सिस्टम तो दहशत गर्दों के यहाँ चलता है, गरीबी सिस्टम की गरीबी में 2-4 वो वैसे ही लपेट देते हैं। तो अल्लाह हिफाजत में रखे, सबकी हिफाजत के लिए। ताला मस्जिद में सेल्फी लेना कैसे, क्या मस्जिद की बेइकरामी और बेअदबी तो नहीं। खासकर फर्ज नमाज के फौरन बाद बजाय जिक्र अस्कार और दुआओं की डायरेक्ट सेल्फी लेना ठीक है। सेल्फियों का फर्ज नमाज के बाद मामूल बना लेना ये तो जायज नहीं है। नमाज के बाद जिक्र करने के बजाय, सुन्नतें पढ़ने के बजाय आपका आओ भाई सेल्फियों के लिए लोग आ जाओ, तो इसलिए ये तो अमल तो ठीक नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कोई बहुत दूर से आया हुआ है, पेशावर से आया हुआ है, कोयटा से आया हुआ है, उसको जाना है, तो फिर वो कहता है एक सेल्फी। तो मेरा ख्याल है हफ्ते में 1-8 दफा ऐसा मैं कर लेता हूँ, चल भाई तू सेल्फी ले ले। तो वजह उसकी है कि फर्ज नमाज के बाद अगर मैं उसको सेल्फी ना दूं, वो घंटा बैठेगा जाएगा, तो अहयानन कभी कभार हो जाए तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। जैसे कभी कभार आदमी फर्ज नमाज के बाद मोबाइल देख लेता है, कोई इमरजेंसी कॉल तो नहीं आ गई है। हालांकि फर्ज नमाज के बाद तो अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ें, सुन्नतें पढ़ें, ये मामूल होना चाहिए। लेकिन आम मामूल से कभी कभार इंसान किसी जरूरत की बेस पे हट जाता है। तो ऐसे ही कभी कभार ऐसा महीने में 1-8 दफा ऐसा होता है कि फर्ज नमाज के बाद मैं किसी को सेल्फी दे देता हूँ। वजह क्या है, वो दूर से एक बुजुर्ग है, बूढ़ा आदमी है, वो कहाँ इंतजार करेगा। तो कभी कभार ही ऐसा होता है, नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अगर हो तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर हो
तो मुझे बताएं, मैं छोड़ दूंगा अगर ऐसा किया मैंने। साहिल अदीम साहब हालिया बयान में शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी जैसी शख्सियत पर तबर्रा कर रहे हैं कि सूद को इस्लामिक बैंक का नाम दे दिया, और हालांकि दूसरी तरफ मौलाना तारिक जमील साहब अपने मिंबरान को देते हैं मदरसे में। क्या मतलब? क्या? अच्छा 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 अच्छा, यानी किसी ने सवाल किया कि साहिल अदीम ने हजरत मुफ्ती तकी साहब पर इतना सख्त तंज किया है, और दूसरी तरफ मौलाना तारिक जमील साहब साहिल अदीम को इतनी इज्जत दे रहे हैं कि अपने मिंबर पे उसका बयान रखवा रहे हैं। देखो, मौलाना तारिक जमील साहब की बातें मौलाना तारिक जमील साहब से पूछो, सही है ना? उन्होंने बयान रखवाया, नहीं रखवाया, क्यों रखवाया, क्या पिलाया, क्या खिलाया, तो वो तो उनसे पूछो। बाकी जहां तक साहिल अदीम का वो क्लिप कल मेरी नजर से भी गुजरा है, जिसमें मेरा ख्याल है सामने कैसर राजा साहब थे ना, कैसर अहमद राजा साहब के साथ डिबेट के दौरान साहिल अदीम साहब ने कहा है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने सूद को हलाल कर दिया। एक तो साहिल अदीम साहब का एक तो अंदाज़े बयान बहुत मुतकब्बिराना था। देखो, आपकी जो हैसियत है आप उसी हिसाब से बात करो। आप यूं अगर बात करनी है, आप यूं कह दो हजरत मुफ्ती तकी साहब। देखो, शुजाउद्दीन शेख साहब ने भी इस्लामिक बैंकिंग के खिलाफ बात की है, लेकिन जिस स्टाइल में की है वो किसी पढ़े लिखे आदमी का स्टाइल है। उन्होंने कहा मुफ्ती तकी साहब बहुत बड़े हैं, और मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन उलमा देवबंद में भी बाज़ उलमा इस्लामी बैंकिंग के खिलाफ हैं। तो अब शक पैदा हो गया। अब चूंकि शक पैदा हो गया है तो हदीस में आता है कि सूद भी छोड़ दो, और सूद में अगर शक हो तो वो शक भी छोड़ दो। और ये भी हदीस पेश की कि हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, कुछ चीजें मुश्तबिहात में से होती हैं तो मुश्तबिहात को छोड़ देना चाहिए। ये बड़ी बैलेंस बात की है शुजाउद्दीन शेख साहब ने कि भाई चूंकि उलमा में ही इख्तलाफ है इस मसले में, तो हम एहतियात की बेस पे इस्लामिक बैंकिंग से भी अवॉइड करते हैं। ये एक माकूल बात है, बाकी मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन ये कोई बात है जो सुनी भी जा सकती है और इसका जवाब भी दिया जा सकता है। कोई जवाब से राजी हो तो भी ठीक है, राजी ना हो तो ये इस पे क्लिप बना देना लाजमी, ये बहुत अहम बात है। देखो, ये जो पहले मैं शुजाउद्दीन शेख साहब की बात का जवाब दूंगा, साहिल अदीम की तरफ में बाद में आता हूं, क्योंकि शुजाउद्दीन शेख साहब ने जो बात की है ना, वो पढ़े लिखे लोग जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से बात, साहिल अदीम साहब ने तो बिल्कुल बेकार सी बात की है। शुजाउद्दीन शेख साहब ने यह कहा है कि ये मसला उलमा के खुद उलमा के माबैन इख्तलाफी है। मुफ्ती तकी साहब ने जायज करार दिया और खुद उलमा देवबंद ही में बहुत से नाजायज कहते हैं, जैसे बिनोरी टाउन की तरफ निस्बत की, वो नाजायज कहते हैं। तो हम एहतियात पर अमल करते हैं क्योंकि सूद इतनी खतरनाक चीज है कि इसमें एहतियात पहलू पर अमल करना चाहिए, समझ रहे हो। और दूसरी हदीस पेश की है अल हलाल उबय्यिन वल हलाल उबय्यिन, हदीस में आता है हलाल भी वाज़े हराम भी वाज़े, लेकिन कुछ चीजें मुश्तबिहात में से होती हैं तो मुश्तबिहात को भी छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई सूद तो बिल्कुल खालिस हराम है, और ये इस्लामिक बैंकिंग सूद से पाक है या नहीं है इसमें शुबा है, तो एहतियातन हम क्या करते हैं, इससे अवॉइड करते हैं। बिल्कुल अच्छी माकूल बात है। लेकिन एक बात समझे इस हदीस की तशरीह में कि जिस मसले में उलमा का इख्तलाफ हो, रिलायबल उलमा का इख्तलाफ हो, और उस इख्तलाफ की वजह से अवाम के लिए फैसला करना मुश्किल हो जाए कि ये सही क्या है, तो वो अवाम के हक में तो मुश्तबिहात में से होता है, उस अवाम के लिए मुश्तबिहात में से होगा। लेकिन जिसके किस खुद तहकीक हो और वो तहकीक के बाद फैसला करे कि ये जायज है, उसके लिए वो मुश्तबे नहीं होता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो, एक चीज के बारे में इख्तलाफ हो गया, एक मुफ्ती कह रहा है ये हलाल है, मेरी तहकीक है, दूसरा मुफ्ती कह रहा है हराम है, तो एक थर्ड पार्टी के लिए तो ये मुश्तबे होगा, खुद उस मुफ्ती के लिए थोड़ी होगा जो हलाल कह रहा है, क्योंकि वो तो दलील की बेस पे कह रहा है। उसके लिए तो वो तो ये कह रहा है भाई मेरी नजर में ये जायज है। मैं एक मिसाल देता हूं, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की राय ये थी सुबह सादिक के बारे में कि 15 दर्जे पे सुबह सादिक होता है, जमहूर उलमा कहते हैं 18 दर्जे पे होता है। तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब 15 के हिसाब से रोजा बंद करते थे सुबह सहरी में। किसी ने कहा हजरत उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, आप एहतियात पर अमल क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा एहतियात पे तो तीसरा आदमी अमल करे ना, मेरी तो खुद राय है, मैं ही अगर एहतियात पे अमल करूंगा तो इसका मतलब जो साहिब राय है उसे अपनी राय पर खुद ही इत्मीनान नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो साहिब राय है उसी को इत्मीनान नहीं है अपनी राय पर, वो उसको मुश्तबिहात में दाखिल कर रहा है, तो वो राय फिर राय रहती नहीं है। तो जिन उलमा ने इस्लामिक बैंकिंग की तहकीक करके उसके जायज होने का फतवा दिया है, उनकी नजर में ये मुश्तबिहात में नहीं है। एक थर्ड पर्सन की नजर में मुश्तबिहात में होगा, वो कहेगा बिनोरी टाउन नाजायज कह रहा है, दारुल उलूम कुरंगी जायज कह रहा है, तो मैं कहां जाऊं? भाई बेहतर यही है कि आप एहतियात कर लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप एहतियात कर लो। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि बिनोरी टाउन भी काबिले यानी एतमाद इदारा है, लेकिन हजरत मुफ्ती तकी साहब चूंकि बैंकिंग के मसाइल में पूरी दुनिया में उनकी महारत मुसल्लम है, तो जब उन दो मुफ्तियों के फतवे में टकराव होगा तो मैं मुफ्ती तकी साहब की राय को इसलिए तरजीह दे रहा हूं कि उनका लेवल बैंकिंग के मसाइल में बाकियों से ज्यादा है। तो जिस आमी आदमी की ये राय होगी उसकी नजर में वो मुश्तबिहात में भी नहीं रहेगा फिर वो, क्योंकि अब उसमें वजह तरजीह मौजूद है। मुश्तबे वो चीज कहते हैं दोनों तरफ बराबर, तो दोनों तरफ बराबर लेवल के उलमा नहीं है ना। एक तरफ जो आलिम है मुफ्ती तकी साहब, वो तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो राय तो दोनों राय का एहतराम करना है। लेकिन जब एक तरफ
मुफ्ती तकी साहब आ गए, और अकेले मुफ्ती तकी साहब नहीं है, मैंने बताया इस्लामिक बैंकिंग मुफ्ती रशीद अहमद साहब, अल्लामा यूसुफ बिनोरी साहब और मुफ्ती शफी साहब जो पाकिस्तान के मुफ्ती आजम थे, ये पूरे उलमा का पैनल बैठा था जिन्होंने ये ऑल्टरनेट पेश किया था। तो हजरत मुफ्ती तकी साहब की अकेले की राय नहीं है ये, तो इसलिए किसी थर्ड पर्सन के लिए मुश्तबे हो सकता है, मेरे लिए मुश्तबे नहीं है क्योंकि मैंने तहकीक की है। तो अब जो मुझसे मसला पूछेगा तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा मुश्तबिहात में से, मैं कहूंगा मेरी राय में ये जायज है। हाँ, कोई किसी और मुफ्ती से मसला पूछेगा जिसकी तहकीक ना हो तो वो ये कह सकता है भाई ये मुश्तबिहात में से, क्योंकि उस मुफ्ती की तहकीक है नहीं। तो ये तो जवाब हो गया हजरत ये जो शेख शुजाउद्दीन साहब है उनकी बात का। बाकी साहिल अदीम साहब की बात का जवाब ये है कि साहिल अदीम साहब, आप देखो, मैं चाहता हूं कि ये मजहबी स्कॉलर मीडिया पे लड़े नहीं आपस में, लोगों में मैसेज ना जाए कि मुफ्ती साहब साहिल अदीम को जवाब दे रहे हैं, साहिल अदीम मुफ्ती साहब को जवाब, ये अच्छा इमेज नहीं जाता। लेकिन आप भी तो अपनी जबान कंट्रोल करो ना। आपके इल्म की हैसियत क्या है मुफ्ती तकी साहब के मुकाबले में? तो आपने इतना तंजिया लबो लहजे में बोल दिया कि इन्होंने सूद को हलाल कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया है। आप सूद की डेफिनेशन बताओ, सूद है क्या? रिबन नसा और रिबल फजल में क्या फर्क है? हदीस में जो 6 चीजें आई है ना कि तमासुल के साथ उन 6 चीजों को बेचना हराम है, उसकी इल्लत क्या है? तो आप इन स्कॉलर से पूछें, इनको ना रिबन नसा का पता ना इनको रिबल फजल का पता, इनको रिबा की डेफिनेशन ही मालूम नहीं होती। जिसको रिबा की डेफिनेशन मालूम ना हो वो कैसे कह सकता है कि ये इस्लामिक बैंकिंग जैसे ड्रामेबाजी है? फिर शरीयत ने रिबा के ऑल्टरनेट कौन कौन से सूद से बचने के लिए जो मुतबादिल निजाम दिया है, वो कौन से 6 उकूद हैं जो बैंकों में चलाए जाते हैं? बैंकों में 6 उकूद चलते हैं, मुजारबा, मुशारका, मुराबहा, इजारा, इस्तिस्ना, सलम। आप किसी एक अक़द की डेफिनेशन बयान कर दो, ना आपको मुराबहा का पता, ना इजारे का पता, ना इजारे के अकाम पता, ना आपको इस्तिस्ना का पता, इस्तिस्ना किसे कहते हैं, ना आपको सलम का पता, ना आपको मुजारबा का पता, ना आपको मुशारा का पता। किस हर एक एक अक़द इनमें ऐसा है जिसपे महीनों महीनों पढ़ना पड़ता है, तब जाके अकूद समझ में आते हैं, इसके शरीय अकाम समझ में आते हैं। आपने पढ़े हैं क्या ये अकूद? तो कख भी पता नहीं है आपको, और आप अपने कद से इतनी ऊंची बात। कैसर अहमद राजा बेचारा शरीफ आदमी, उसने बोला भाई ये मुफ्तियों का काम है, सही है ना? मैं नहीं कह रहा साहिल अदीम सही शरीफ आदमी नहीं है, लेकिन आप अपनी हैसियत से आगे जाने की कोशिश मत करो। इसलिए मैं साहिल अदीम को सुनने वालों को कहता हूं कि साहिल अदीम साहब जो एक तो मसाइल नहीं पूछे इन लोगों से, इनको नहीं पता होते मसाइल, पढ़ाई नहीं है, फिक़ा आसान चीज थोड़ी है, ठीक ठाक उसमें खोपड़ी सर, और खासतौर पे बैंकिंग के मसाइल पढ़ने में तो आदमी का पसीना निकल जाता है, और फिर भी जो गबी लोग होते हैं उनकी समझ में फिर भी नहीं आता। इसके लिए एक अलग से ज़हानत फिरासत भी चाहिए, तो उससे पता चलता है कि रिबा और शिबे रिबा है भी या नहीं है, रिबा क्या है, हलाल क्या है, दोनों में फर्क उस लकीर से पता चलता है। तो आपके पास ये नॉलेज भी नहीं है। दूसरा बात, आप इतनी बड़ी हाई लेवल की, इतने बड़े आलिम के बारे में इतने तंजिया लबो लहजे में आप बात कर रहे हो, तो एक मसला तो ये। दूसरा, साहिल अदीम साहब के साथ मसला ये है कि अक्सर व बेशतर ये निजाम की तब्दीली की बहुत बात करते हैं, निजाम तब्दील होना चाहिए, निजाम तब्दील होना चाहिए। कैसे? इसका कोई जवाब बोलो नहीं, कोई जवाब नहीं। निजाम तब्दील करना, देखो दामाद तब्दील करना ज्यादा मुश्किल है, ये निजाम तब्दील करना, निजाम तब्दील करना दामाद तब्दील करने से ज्यादा मुश्किल है। दामाद इकलौता होता है, तलाक लो तब्दील हो जाएगा। फिर भी लोग 100 दफा सोचते हैं आपकी दामाद सही हरकत नहीं कर रहा था, आपने किसी से, मेरे पास कोई आ गया मेरा दामाद गड़बड़ कर रहा है, मैं फौरन कह दूंगा दामाद तब्दील करो। मुझे पता है आप तब्दील करने के लिए तलाकें लेनी पड़ेंगी, मार धाड़े होती हैं, दुश्मनियां होती हैं, फिर अगर इसको हटा दिया तो ऑल्टरनेट कोई अच्छा दामाद मार्केट में अवेलेबल है भी कि नहीं है। तो इतनी सी चीज में, जो बहुत हल्की चीज है, उसमें आदमी 100 दफा सोचता है और तब्दीली की बात नहीं करता। आप पूरे मुल्क का निजाम तब्दीली की बात कर रहे हो और आपके पास कोई पैकेज है नहीं।